हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी की एक सीरीज जिसका नाम है डीसी वर्सेस वैम्पायर का 5th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वंडर वुमन वैम्पायर बनने के बाद वो और ग्रीन लैंटर्न बचे हुए जस्टिस लीग को ये बताते हैं कि बैटमैन ने ही फ्लैश को मारा है। तो वही बैठ के में ग्रीन एरो और बैटमैन में लड़ाई हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि दोनों में से कोई भी वैम्पायर नहीं है, लेकिन तभी जस्टिस लीग उन दोनों पे अटैक करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम टास्क फोर्स एक्स देखते हैं जो एक वेयरहाउस में आते हैं। बेसिकली ये टास्क फोर्स एक्स सुसाइड स्क्वाड ही है जिसके मेंबर्स है डेडशॉट, हार्ली क्वीन, किंग शार्क, कैप्टन बूमरैंग, सेवेंट, पैरासाइट और ब्लैक स्पाइडर। तब वे लोग उस वेयरहाउस में आते हैं और देखते हैं कि वेयरहाउस में कोई नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम बैट को देखते हैं जहाँ पर बैटमैन और ग्रीन एरो जस्टिस लीग से लड़ रहे थे। तभी ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है कि प्लान क्या है, जिस पर बैटमैन कहता है कि सिर्फ एरोस चलाते रहो। ये कहते ही वे दोनों सारे जस्टिस लीग पर अटैक कर देते हैं। तभी वंडर वुमन बैटमैन से कहती है कि हम जानते हैं कि तुमने ही फ्लैश को मारा है। ये कहते ही वंडर वुमन बैटमैन को एक पंच मारती है, लेकिन रिटर्न में बैटमैन भी वंडर वुमन के मुंह पर एक किक मारता है। यहाँ ग्रीन एरो के सामने साइबॉर्ग आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि उसे वैम्पायर नहीं बनना है। यहाँ सुपरमैन बैटमैन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ब्रूस प्लीज हमें तुम्हारी मदद करने दो, जिस पर बैटमैन सुपरमैन से कहता है ये तुम तक कैसे पहुंचे, जिस पर सुपरमैन कहता है कि मेरी बात सुनो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम कभी भी हमसे जीत नहीं सकते हो, जिस पर बैटमैन कहता है कि नहीं हम जीतेंगे। यह कहते ही बैटमैन अपने मुंह से क्रिप्टोनाइट निकालता है और सुपरमैन के मुंह पर फेंकता है, जिसके कारण सुपरमैन कमजोर हो जाता है और तब बैटमैन सुपरमैन को एक पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ टास्क फोर्स एक्स देखते हैं कि वेयरहाउस में काफी सारी लाशें पड़ी थी जिनके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं था। तब हार्ली क्विन कहती है कि ये जोकर के लोग हैं और इनके साथ जोकर ने ऐसा क्यों किया। तब कैप्टन बूमरैंग कहता है कि जोकर यहाँ पर नहीं है और उसके लोग यहाँ मरे पड़े हैं, जिस पर डेडशॉट कहता है कि किसी ने इन लोगों का खून चूसा है। और तब डेडशॉट कहता है कि जोकर अब वैम्पायर बन चुका है। तभी पास में खड़ा ब्लैक स्पाइडर कहता है कि उसे वैम्पायर को मारने में मजा आएगा, लेकिन तभी किंग शार्क ब्लैक स्पाइडर को बीच में से फाड़ देता है और उसे खाने लगता है। और यहाँ ये रिवील होता है कि किंग शार्क एक वैम्पायर है और उसके साथ साथ पैरासाइट, सेवेंट भी वैम्पायर है। तब डेडशॉट अपनी गन निकालता है और किंग शार्क पे फायर कर देता है। यहाँ साइबॉर्ग सबको रोकता है और बैटमैन से कहता है कि हम जानते हैं कि क्या हुआ था, वो इन्फेक्शन तुम्हारे ब्लड में है और हम उसे ठीक कर सकते हैं, जिस पर बैटमैन कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तभी साइबॉर्ग बैटमैन से कहता है कि हमारे साथ आ जाओ और हम मिलकर पता लगाएंगे कि तुमने बेरी को क्यों मारा, जिस पर बैटमैन कहता है कि मैंने बेरी को नहीं मारा है, हेल ने बेरी को मारा है, जिस पर हेल जॉर्डन चिल्लाते हुए कहता है कि बैटमैन झूठ बोल रहा है। तभी बैटमैन साइबॉर्ग से कहता है कि मुझे नहीं पता कि डायना के अलावा और कितने वैम्पायर बने हुए हैं, लेकिन अगर तुम इन्फेक्टेड हो तो तुम गलत साइड पे हो, जिस पर साइबॉर्ग बैटमैन से कहता है कि काश मैं तुम पर यकीन कर पाता, लेकिन मैंने सबूत देखे हैं, जिस पर बैटमैन कहता है कि वो सबूत फेक है, जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि वो सबूत फेक हो सकते हैं लेकिन इसके बारे में हम हॉल में बात करेंगे, जिस पर बैटमैन ना कहता है। तभी साइबॉर्ग कहता है कि मैं डायना को अपनी लैसो यूज करने को कहता हूँ, फिर सच सबके सामने आ जाएगा, जिस पर बैटमैन फिर से ना कहता है। तभी साइबॉर्ग बैटमैन से कहता है कि अगर तुम कोई सबूत पेश नहीं कर सकते हो तो तुमने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, जिस पर बैटमैन कहता है कि उसके पास एक सबूत है और वो इस कंप्यूटर में है। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न बौखला जाता है और साइबॉर्ग से कहता है कि बैटमैन हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन तभी बैटमैन साइबॉर्ग से कहता है कि सारे सबूत इस कंप्यूटर में है और वो उसे चेक कर सकता है। तभी साइबॉर्ग उस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, लेकिन अगले ही पल उसे बहुत तेज झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है और वहां बैठ के में अंधेरा छा जाता है। तब अंधेरे का फायदा उठाकर ग्रीन एरो और बैटमैन छुप जाते हैं। तब ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है कि क्या तुमने साइबॉर्ग को मार डाला, जिस पर बैटमैन कहता है कि ऐसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं।
तभी ग्रीन एरो कहता है कि वो समझ गया है, लेकिन इस केव में वो अंधेरा करके उन्हें रोकेगा कैसे। जिस पर बैटमैन कहता है कि किसने कहा सिर्फ बैट केव में अंधेरा है। यहाँ हम वेन मैनर में अल्फ्रेड को देखते हैं, जो देखता है कि अंधेरा हो चुका है। यहाँ नाइटविंग कहता है कि पूरे गौतम सिटी के पावर गई है, तो क्या किसी को पता है ये कैसे हुआ है। यहाँ बैटगर्ल यानी कि कैसेंड्रा केन पता लगाती है कि ये पावर कट बैटकेव से हुआ है और वो पूरे बैट फैमिली को बैटकेव में बुलाती है। इधर ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग से लैंटर्न बनाता है और उस लैंटर्न से बैटमैन और ग्रीन एरो को ढूंढने लगता है और कहता है कि कम ऑन, हमें तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि तुम यहाँ हमेशा से छुप नहीं सकते हो। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न के सामने बैटमैन आ जाता है और एक येलो कलर का उजाला कर देता है, जिसके कारण ग्रीन लैंटर्न को तकलीफ होती है। तभी ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है कि ये क्या था, जिस पर बैटमैन कहता है कि ये सिंथेटिक रैपिड डिग्रेडिंग फाइन सिलिकॉन पाउडर है, जो लैंटर्न की पावर को कमजोर कर देगी। तभी आगे बैटमैन ग्रीन एरो से पूछता है कि तुम्हारे पास सही एरोस है, जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसके पास एरोस है भी या नहीं। ये कहते हैं ग्रीन एरो एक तीर ग्रीन लैंटर्न के सीने में मारता है और कहता है कि उसका निशाना चूक गया। तब ग्रीन एरो फिर से एरो निकालता है और इस बार वो ग्रीन लैंटर्न के दिल पर अटैक करता है, लेकिन बीच में मार्शियन मैनहंटर आ जाता है और उस एरो को रोक लेता है। लेकिन ग्रीन एरो ने ये जानबूझकर फेंका था ताकि मार्शियन मैनहंटर ये पकड़ सके, और अगले ही पल वो एरो फट जाता है और मार्शियन मैनहंटर का हाथ जलने लगता है। और आपको तो पता ही होगा कि फायर मार्शियन मैनहंटर की कमजोरी है। तब बैटमैन आगे आता है और मार्शियन मैनहंटर को टेलीपोर्टेशन डिवाइस में डालता है और उसे कहीं टेलीपोर्ट करता है और मार्शियन से कहता है कि मुझे डाउट है कि ये वैम्पायर्स तुम्हें वैम्पायर बनाने का तरीका भी ढूंढ लेंगे, इसलिए यहाँ से जाओ। ये कहते ही बैटमैन मार्शियन को टेलीपोर्ट कर देता है और उस मशीन को तोड़ देता है। तब ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर बैटमैन कहता है कि ये जस्टिस लीग का पुराना टेलीपोर्टर है जो खुद के पावर से चलता है, और इसीलिए मैंने मार्शियन को भेज दिया है और इस मशीन को तोड़ दिया है ताकि वो यहाँ वापस ना आ सके। तब ग्रीन एरो बैटमैन से पूछता है कि अगर ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस हमारे पास था तो हमने इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जिस पर बैटमैन कहता है वो इसलिए क्योंकि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अचानक से हॉक गर्ल बैटमैन और ग्रीन एरो पे अटैक कर देती है, लेकिन ग्रीन एरो अपने एरो से हॉक गर्ल को घायल कर देता है। यहाँ डेडशॉट, हार्ली क्विन और कैप्टन बूमरैंग वैम्पायर से लड़ रहे थे। तभी डेडशॉट वॉलर को कांटेक्ट करता है, लेकिन सिस्टम डेड हो चुका था। तब वहां पर बैटगर्ल आ जाती है और उन वैम्पायर्स को मार देती है और उन सब से पूछती है कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जिस पर हार्ली क्विन बैटगर्ल से कहती है कि जोकर वैम्पायर बन गया है। यहाँ जस्टिस लीग की सिर्फ एक ही मेंबर बची थी और वो थी वंडर वुमन। तब बैटमैन और ग्रीन एरो वंडर वुमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वंडर वुमन कहती है कि ओलिवर, क्या तुम्हें इस पर यकीन है, लेकिन ग्रीन एरो अपना एरो निकालता है और तब वहां पर एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। तब वंडर वुमन अपने लाशों से बैटमैन पर अटैक करती है और अब बैटमैन की हालत खराब हो चुकी थी। तब वंडर वुमन कहती है कि हमारा रास्ता सही है, और ये कहते ही वंडर वुमन अपने दांत निकालती है और बैटमैन को काटने वाली ही थी कि तभी बैटमैन होली वाटर वंडर वुमन पर फेंक देता है, जिसके कारण वंडर वुमन कमजोर पड़ जाती है। और तब उसका असली फेस सामने आता है और ये फेस हॉक गर्ल देख लेती है और कहती है कि तुम वैम्पायर हो। लेकिन तब वंडर वुमन हॉक गर्ल को उठाती है और उसे काट लेती है और उसे भी वैम्पायर बना देती है। यहाँ ग्रीन एरो वंडर वुमन पर एरो मारता है, लेकिन वंडर वुमन उस एरो को तोड़ देती है। तब ग्रीन एरो बैटमैन के पास आता है जिसकी हालत खराब हो चुकी थी और बैटमैन से पूछता है कि अब क्या करे, जिस पर बैटमैन ग्रीन एरो से कहता है कि पहले मुझे उठने में मदद करो, जिस पर ग्रीन एरो बैटमैन की मदद करता है। और तब बैटमैन कहता है कि यहाँ से भागो, और यह कहते ही बैटमैन एक चाकू निकालता है और वंडर वुमन पर अटैक करता है। लेकिन वंडर वुमन बैटमैन का चाकू तोड़ देती है और बैटमैन का गला पकड़ती है और कहती है कि ये अच्छा तरीका था, लेकिन अब वो मरेगा। लेकिन तब वंडर वुमन को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो बैटमैन से पूछती है कि ये कैसी आवाज है। लेकिन अचानक से वहां पर रॉबिन अपने बाइक लेकर आ जाता है और वंडर वुमन को अपनी बाइक से उड़ा देता है। तब डेमियन वंडर वुमन से कहता है कि कैसी थी हमारी बाइक राइड, जिस पर वंडर वुमन दोनों रॉबिन से कहती है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तब ग्रीन एरो अपना एक्सप्लोसिव वाला बॉम्ब निकालता है और वंडर वुमन पर मारता है और वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। तब दोनों रॉबिन्स बैटमैन और ग्रीन एरो को लेकर वहां से निकलते हैं और अगले ही पल बैटकेव में बड़ा धमाका हो जाता है। फिर सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न और वंडर वुमन जिंदा है
और तब ग्रीन लैंटर्न वंडर वुमन से कहता है कि वो भाग गए हैं और इस बात से मालिक खुश नहीं होंगे। लेकिन तब वहाँ पे वे लोग सुपरमैन को देखते हैं जो क्रिप्टोनाइट के कारण कमजोर हुआ था और वो लैंटर्न और वंडर वुमन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, जिस पर वंडर वुमन कहती है कि वो मदद के लिए ही आई है, यानी कि अब सुपरमैन भी वैम्पायर बन जाएगा। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.